गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10 के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। करंट के कारण जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में या एक्सेलरेटेड मोशन में है तब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज का नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करने पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या आगे लॉरेंस फोर्स जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे कि चार्ज के कारण कितना मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है। लेकिन अभी हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले ऑस्टेड नाम का साइंटिस्ट 1856 ईस्वी में दिए थे। वो बोले कि जब करंट किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर किसी भी कंडक्टर में जनरली डोमेन होता है जिसमें लॉट्स ऑफ टाइनी मैग्नेट एटम है जो टाइनी मैग्नेट के रूप में रहता है। जब इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो करता है तो जितने भी टाइनी मैग्नेट, छोटा छोटा एटम जो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, प्रत्येक डोमेन में एक डायरेक्शन में आ जाता है। सब एक डायरेक्शन में हो जाता है जितने भी टाइनी मैग्नेट्स हैं। एक डोमेन में लगभग 10⁻17 एटम्स रहते हैं। हम दो दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दो ही रहता है, सब एक लाइन में आ जाता है। और दिस टाइनी मैग्नेट बिकम्स जायंट मैग्नेट और दिस विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जनरली दिस इन योर स्टैंडर्ड this is the cause of magnetic effect of this is the cause of origination of magnetic field when current is flowing through the conductor। तुम्हारे स्टैंडर्ड में दूसरे हायर क्लासेस में रिलेटिविटी थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसको सबसे पहले इसमें दो रूल से एक्सप्लेन किया। पहला SNOW क्रॉस, इसका मतलब है कि when electric current is flowing through the conductor from south to north and magnetic needle, क्रॉस का मतलब साउथ टू नॉर्थ, एस का एन का मतलब साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एन से फिर नीडल इज टेकन, क्रॉस का मतलब नीचे, नीडल इज टेकन जस्ट बिलो दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। देन नॉर्थ पोल, फिर एन से नॉर्थ, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की ओर चला जाता है अपने आप। जैसे अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो नीडल चल जाएगा वेस्ट की ओर, इधर की ओर चला जाएगा। और अगर ऊपर रहेगा तो वेस्ट की ओर इधर चल जाएगा, और ऊपर रहेगा तो ईस्ट की ओर चल जाएगा, इस तरह से। और दूसरा रूल था SNOW डॉट, मतलब व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड नीडल इज टेकन जस्ट एबव, डॉट का मतलब एबव, जस्ट एबव दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, then north pole, फिर north n से north pole of the needle will deflect towards west, SNOE है, सॉरी, north pole needle deflect towards east, तो वो ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है। जब नीचे रहेगा तो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जब ऊपर रहेगा तो नीचे रहेगा तो वेस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे ऊपर रहेगा तो ईस्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको स्टेटमेंट करके लिख देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, दोनों का अलग अलग, First SNOW cross, when electric current is flowing through the conductor from south to north and needle is taken south to north and needle is taken, needle means magnetic needle, is taken just below this current carrying conductor, then north pole of the needle will deflect towards
waste. SNOE dot. When current is flowing through the conductor, and needle is taken just above this current carrying conductor, then north pole of the needle will deflect towards east. These two rules are given by Ørsted. Further, Biot-Savart explain the direction of magnetic field by right hand thumb rule. If curved forefinger represent the direction of current, then thumb will represent the direction of magnetic field. If this is the direction of current, then this will be the direction of magnetic field. दोनों, vice versa. If curved forefinger, अगर ये करंट का डायरेक्शन है, कर्ल फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. आई विल गिव एग्जांपल विथ अ रिंग. I can explain it with the ring also. If this is the direction of current in anti-clockwise direction, in the direction of current we keep the four fingers, then thumb will represent the direction of magnetic field. Or if it is in clockwise, if the direction of current clockwise, then thumb will represent downward, that means magnetic field will be downward. In second example, if this is the direction of magnetic field, this is the direction of current, then this will be the direction of magnetic field. And if this is the direction of current, then this will be the direction of magnetic field, which is shown in the diagram in the form of a statement. बच्चों लोग को याद रखना, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है. दोनों स्नो रूल और राइट हैंड थंब रूल. इसके आगे फ्लेमिंग अभी आएगा, वो सब याद करना, हायर क्लासेस में भी काम आएगा. राइट हैंड थंब रूल. If curved four fingers represent the direction of current, then thumb will represent the direction of magnetic field, and vice versa. This is explained by both the two diagrams. This is given by Maxwell and this one explained by Biot-Savart. To find the magnetic field due to infinite long conductor, to find the direction of magnetic field, find the direction of B due to infinite long conductor.
if current is flowing through infinite long conductor and P be the point at a distance of, if I current is flowing through infinite long conductor P be the point at a distance of r, then magnetic field at point P is equal to mu 0 I by 2 pi r. B0 is directly proportional to I, B0 is inversely proportional to r, where mu 0 by 2 pi is equal to 2 into 10 to the power minus 7 Tesla meter ampere minus 1. It can be explained by the diagram. If current is flowing in upward direction through infinite long conductor, then magnetic field will be in anti-clockwise direction. In this way, if the direction of current is upward. If the direction of current is downward, then direction of magnetic field will be clockwise. Direction of magnetic field will be clockwise. Now to determine the, परीक्षा में पूछेगा डायरेक्शन, इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्टेंस डबल कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आधा हो जाएगा. करंट का मैग्नीट्यूड डबल कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डबल हो जाएगा. इस तरह से टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ ऐसे करके क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है या नजदीक करके पूछ सकता है. दूसरा, टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल. To determine the magnetic field at a point due to circular coil. According to Biot, when electric current is flowing through the coil, magnetic field will develop. According to Biot, when electric current is flowing through the circular coil, circular coil of radius r, if its direction is anti-clockwise, the direction of B, direction of current, is anti-clockwise, the direction of magnetic field is upward and vice versa. इसके ठीक विपरीत अगर क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा. The magnitude of this magnetic field is equal to n mu naught I by 2r, where n is the number of turns in the coil. अगर कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. Second,
magnetic field is also directly proportional to current. करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कॉइल. म्यू जीरो म्यू आर इज द परमिएबिलिटी. इन वैक्यूम और एयर म्यू बराबर म्यू जीरो विच इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power -7 न्यूटन -7 टेस्ला मीटर स्क्वायर टेस्ला मीटर एम्पियर -1. Now to determine the magnetic field at a point due to solenoid. Due to solenoid. So first, what is solenoid? If a helical coil is wrapped over the medium in such a way there is no gap between two turns is called solenoid. When electric current is flowing through it, magnetic field will develop. This magnetic field will be uniform. बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत बार देखें कंपटीशन में पूछा है, पॉलिटेक्निक एग्जाम में देखें कि अगर सोलेनॉइड से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, इस तरह से पूछता है. तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होता है यूनिफॉर्म होता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी. Inversely directly proportional to I, current. Hence B is equal to n mu naught I. If this is the solenoid, I current is flowing through it, n is the number of turns per unit length, n by L. L is the length. And B is equal to n mu naught I by L. If the current is flowing clockwise, anti-clockwise, south pole will develop in first end and north pole will the other end. Direction of magnetic field south to north. Anti-clockwise, first end has south pole, while other end has north pole. In this way, we can explain the diagram of magnetic field. It can be also explained by this example. If this is the direction of current,
then this will be the direction of magnetic field. This is south pole and this will be the north pole. If this is the direction of magnetic field, then either this will be the north pole and this is the south pole. And thumb represents the direction of magnetic field. If curl forefinger represent the thumb represents the direction of magnetic field, represent the direction of B, then curl forefinger represent the direction of current. Curl forefinger represents the direction of current. Okay, thank you. Next class I will teach you natural and solenoid के बीच में क्या, नेचुरल मैग्नेट और सोलेनॉइड के बीच में क्या डिफरेंस है, और व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब बताएंगे. और प्लीज इसको देखिएगा, पसंद आएगा 10 के बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से तरीके से बताएं, आपको समझ में आएगा. नहीं आता है तो ये इस ईमेल पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप. और थैंक यू. लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा. ओके, थैंक यू.